हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी अकाउंट्स। अकाउंट्स कॉमर्स स्ट्रीम का सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है आफ्टर मैथ्स, बट अकाउंट्स इतनी डिफिकल्ट नहीं है। लेट्स मेक अकाउंट्स मोर इजियर देन बिफोर। मैं नीरज व्यास आपके लिए अकाउंट्स की बहुत शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक्स लाया हूँ जिससे अकाउंट्स को अपन बहुत ज़्यादा ईजी बना सकते हैं। हेलो गाइस, अब हम पढ़ने जा रहे हैं 12th अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स का मतलब होता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक्स जो टर्म्स होती है अकाउंटिंग की ऑफ पार्टनरशिप वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब पार्टनरशिप पढ़ने से पहले मैं आपको 11 का थोड़ा सा पार्ट रिकॉल करा देता हूँ। दैट जो भी हमने जर्नल एंट्रीज पास करी है, लेजर अकाउंट्स बनाए, डेप्रीसिएशन, फाइनल अकाउंट्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये सारी चीजें करी थी वो हमने एक पर्सन के लिए करी थी एंड दैट पर्सन इज नोन एज सोल प्रोप्राइटर, मतलब सिंगल ओनर। सारा प्रॉफिट भी उसी को मिलता था, सारे लॉसेस भी वही बियर करता था। बट अब हम पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप भाई होती क्या है? पार्टनरशिप क्या होती है? कुछ 3-4 लोग 5 लोग आए, उन्होंने मिले वो और उन्होंने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करा, तो दैट इज नोन एज पार्टनरशिप। इतनी सिंपल सी बात है। डेफिनेशन से पढ़ते हैं दैट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में ये चीज मेंशन है दैट पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन partnership is a relation between persons who have agreed to share profits of a business। पार्टनरशिप क्या होती है? एक रिलेशन होता है किसके बीच का? उन लोगों के बीच का जिन्होंने एग्री करा है कि वो हमारे प्रॉफिट्स और लॉस एक बिजनेस का वो शेयर करेंगे। नेक्स्ट चीज ये आती है दैट कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अगर 5 जने मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस रन करें, 5 जने मिले, उन्होंने सोचा कि हम बिजनेस रन करें, अगर वो पांचों मिलकर बिजनेस रन करें तो अगर वो चाहें तो पांचों के पांचों बिजनेस को मिलकर रन कर सकते हैं, या फिर एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या कोई भी उनमें से एक जना आकर उन चारों के बिहाफ पे भी बिजनेस रन कर सकता है। दैट इज पार्टनरशिप। अब जब हम पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं तो पार्टनरशिप हम कैसे कैसे फॉर्म कर सकते हैं? पार्टनरशिप फॉर्म करने के 2 तरीके, या तो हम ओरली फॉर्म कर सकते हैं या फिर हम उसका रिटर्न एग्रीमेंट बना सकते हैं। अगर हम पार्टनरशिप को ओरली कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है दैट हम 5 जने मिले, हमने डिसाइड करा कि हम आज से पार्टनर्स हैं और हमने बिजनेस रन करना स्टार्ट कर दिया, तो पार्टनरशिप ओरली फॉर्म हो गई। बट अगर मुझे पार्टनरशिप रिटर्न में चाहिए तो मुझे पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। दैट मींस मुझे बनानी पड़ेगी पार्टनरशिप डीड। डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट। अगर पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट बन रहा है तो दैट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड होती क्या है वो हम इस डेफिनेशन से समझते हैं। वो ये है दैट पार्टनरशिप डीड इज अ रिटर्न एग्रीमेंट डिटेलिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है और वो डिटेलिंग बताता है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अ पार्टनरशिप। सो गाइस, जैसे कि हमने अभी देखा कि जब हमारी पार्टनरशिप है या तो वो ओरली हो सकती है या फिर रिटर्न एग्रीमेंट में हो सकती है। अगर रिटर्न एग्रीमेंट में पार्टनरशिप डीड है हमारी तो बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि हर चीज़ वहाँ पे हमने लिख रखी होगी, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, किसको क्या चीज़ मिलेगी, किसको क्या चीज़ नहीं मिलेगी। बट इन केस अगर हमारी पार्टनरशिप ओरली है तो फिर ये चीज़ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। दैट प्रॉफिट जो है वो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, कमीशन सैलरी वगैरह एक पार्टनर को मिलने चाहिए नहीं चाहिए, XYZ और भी चीज़ें। तो हमने क्या करा है, हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसने कुछ प्रोविजंस दिए हमें, प्रोविजंस अफेक्टिंग इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, इसका मतलब अगर हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब हमारा रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है और ओरली है, तो ये प्रोविजंस ऑटोमेटिकली अप्लाइड हो जाएंगे। फर्स्ट प्रोविजन जो है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भाई होता क्या है। जब भी एक ओनर, जब भी एक पार्टनर फर्म में या एक बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, दैट इन्वेस्टेड अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट इज नोन एज कैपिटल। उस कैपिटल में भाई उसको कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है, तो दैट इंटरेस्ट इज नोन एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर हमने पार्टनरशिप ओरली करी है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड टू एनी पार्टनर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को नहीं मिलेगा। सेकेंड पॉइंट हमारा प्रोविजन का ये है दैट रेम्यूनरेशन, दैट मीन्स सैलरी एंड कमीशन एक्सेट्रा, जो भी सैलरी और कमीशन है एक पार्टनर को नहीं मिलेगी, इज नॉट अलाउड टू एनी पार्टनर अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो थर्ड पॉइंट ये हमारा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज। अगर पार्टनरशिप डीड हमने ओरली करी है देन प्रॉफिट्स एंड लॉसेज आर टू बी शेयर्ड इक्वली। प्रॉफिट्स और लॉसेज को हम बराबर सब पार्टनर्स में बांट लेंगे। फोर्थ पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स।
ड्रॉइंग्स क्या होती है? जब भी एक प्रोपराइटर, एक पार्टनर बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है, बिजनेस में से पैसा अगर वो विड्रॉ करेगा, दैट विड्रॉन अमाउंट इज नोन एज ड्रॉइंग, उस ड्रॉइंग पे उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज नॉट चार्ज्ड बाय एनी ऑफ द पार्टनर। अगर कोई पार्टनर बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है और पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस ड्रॉइंग्स पे उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है दैट इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने हमारी फर्म को लोन दे रखा है, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो फर्म को, उस पार्टनर को उस लोन पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट की रेट डिसाइडेड नहीं है, जैसे कि प्रोविजन अफेक्टिंग इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उसमें उस लोन की इंटरेस्ट भी डिसाइडेड नहीं है, तो एक फिक्स रेट है 6% पर एनम, कि जब भी एक पार्टनर ने फर्म को लोन एडवांस करा है तो इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। सो गाइस, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड अप्रोप्रिएशन। चार्ज और अप्रोप्रिएशन का जो डिफरेंस है बहुत सिंपल सा है। चार्ज क्या होता है? चार्ज एक कंपलसरी एक्सपेंसेस होते हैं। अप्रोप्रिएशन क्या होता है? अप्रोप्रिएशन ऑप्शनल एक्सपेंसेस होते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, दैट इट इज डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने 11th क्लास में भी ये चीज पढ़ रखी, दैट जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ डेबिट होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो चार्ज भी कंपलसरी खर्चा है तो वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इट इज रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो अप्रोप्रिएशन है वो पीएनएल अकाउंट में नहीं जाकर वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द अमाउंट विच इज पेड टू आउटसाइडर। ये एक ऐसा अमाउंट है जो हम किसको देते हैं? बाहर वालों को। इट इज द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर, जो कि कौन होते हैं? इनसाइडर्स। पार्टनर्स हमेशा इनसाइडर्स होते हैं और ये जो अमाउंट है वो किसको पे किया जाता है? आउटसाइडर्स को। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन केस ऑफ लॉस। ये हमारे कंपलसरी खर्चे हैं, चाहे फर्म को, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस, हमें उनका पेमेंट करना ही पड़ेगा। इट इज अ कंपल्शन टू पे दैट एक्सपेंसेस। इट इज ओनली अलाउड व्हेन देयर इज प्रॉफिट। तो अप्रोप्रिएशन है वो कब अलाउ होंगे? जब हमारे पास प्रॉफिट हो गया। अगर यहां लॉस होता है तो ये चीज प्रोवाइड नहीं होगी। लास्ट पॉइंट, एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय, मैनेजर, रेंट पेड एक्सेट्रा। अगर हम एक एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें तो उसको सैलरी देनी ही देनी है, तो वो हमारे लिए कंपल्शन हो गया। तो दैट इज चार्ज, कंपल्सरी एक्सपेंसेस। नाउ अप्रोप्रिएशन, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। ये सारी चीजें होती है वो जब भी होगी जब हमारे पास क्या हो रहा है? प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो हम अप्रोप्रिएशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। सो गाइस, अभी अपन ने देखा कि अकाउंट्स कितनी इजी है। आगे फ्यूचर में भी इसको अपन और इजी बनाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है या नोट्स की हार्ड कॉपी चाहिए या बोर्ड्स के टेस्ट पेपर्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी और यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माई नंबर 9782935799। इफ यू वांट टू मेल मी, माई मेल ID is easyac21@gmail.com।